Good afternoon, people. My name is Vishal. I'm your host, and I'm back with stock watchlist for tomorrow. But before we jump onto that, as usual, हम एक बार जो स्टॉक्स हमने आज के सेशन के लिए वॉच लिस्ट किए थे उनका परफॉर्मेंस देख लेते हैं. द फर्स्ट स्टॉक दैट वी हैड वॉच लिस्टेड वॉज इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन, दैट इज IRCTC. IRCTC में हमने यहाँ पर एक बुलिश और बियरिश दोनों व्यू रखे थे. द रीज़न बीइंग कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक डबल बॉटम दिख रहा था और यहाँ से जैसे ही आज ये फ्लैट ओपन हुआ हमें एक इसमें ऑलमोस्ट 1.5-1.6% का रैली या फिर 1:1 मैक्सिमम 1:2 तक का हमें बस टारगेट इसमें ऑलमोस्ट मिला है. एक्चुअली 1:2 तक गया भी नहीं था क्योंकि हमने स्टॉप लॉस थोड़ा सा वोलाटाइल होने की वजह से थोड़ा सा डीप रखा था. सो इसमें समवेयर अराउंड 10 to 11 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट मिला है. अगर 12 रुपीज़ के आसपास का हमारा PNL आज चला जाता तो 1:2 तक भी हो जाता. बट समवेयर 1:1.9 के आसपास का इसमें टारगेट तो मिल गया हमें. द सेकेंड स्टॉक दैट वी हैड वॉच लिस्टेड वॉज HAL. HAL में यहाँ पर एक माइन्यूट सा गैप अप ओपन हुआ था 0.25% के आसपास जो हम यूजुअली कंसिडर करते हैं. यहाँ से हमें 1:1 तक का टारगेट भी ऊपर का मिला एंड देन द स्टॉक रिवर्स्ड. बट अगर यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा गैप अप दिख रहा था तो आपने नहीं भी लिया होगा तो भी चलता है. इसे हम आज के लिए ये भी मान सकते हैं कि इसमें हमारा नो ट्रेडिंग रहा है. क्योंकि एक मेजर टारगेट जो हमें देखने के लिए मिला है वो अपोलो हॉस्पिटल का है. सो अपोलो हॉस्पिटल में हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बुलिश और बियरिश दोनों व्यू बनाए थे. द रीज़न फॉर बियरिश व्यू वॉज कि यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम था और बुलिश व्यू का भी थोड़ा सा ये रीज़न था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिख रहा था. टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डार्वास बॉक्स बन रहा था, क्रिएट हो रहा था. बट वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर पा रहा था ब्रेकआउट को. कैंडल काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी और वॉल्यूम यूजुअल से भी थोड़ा सा कम था. सो आज हमने यहाँ पर एक रिवर्सल प्लान किया था 5300 पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज़. और ट्रेलिंग की भी हमने बात की थी इसमें. सो इसमें ऑलमोस्ट 1:13 के आसपास तक का हमें टारगेट देखने के लिए मिला है. सो अगेंस्ट 10 रुपीज़ ऑफ स्टॉप लॉस 130 रुपीज़ के आसपास का हमें टारगेट ऑन द डाउन साइड हमें देखने के लिए मिला है. सो दैट वॉज द मैसिव टारगेट फॉर द डे. वन अनदर स्टॉक दैट वेड वॉच लिस्टेड वॉज कोल इंडिया, जिसमें गैप अप ओपनिंग हुआ तो ये आज हमारे लिए ट्रेड इनवैलिड रहता. एंड द लास्ट स्टॉक दैट वी हैड वॉच लिस्टेड वॉज कमिंस इंडिया. इसमें थोड़ा सा बुलिश व्यू था. बुलिश व्यू की तरह हमारा ये थोड़ा स्टॉक ऊपर की तरफ गया भी है बट इसमें गैप अप ओपनिंग था अच्छा खासा. सो ये हमारे लिए अगेन इनवैलिड ही रहता. सो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी हमने कल के सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स वॉच लिस्ट किए हैं. सो यहाँ पर सिंपल सा हमारा पहला जो वॉच लिस्टेड स्टॉक रहेगा वो अडानी पोर्ट्स है. अगर अडानी पोर्ट्स को हम देखते हैं तो अडानी पोर्ट्स में यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन बनता हुआ दिख रहा है. समवेयर अराउंड दिस लेवल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग काफ़ी दिनों से नहीं दी थी. तकरीबन फ्रॉम लास्ट 2 months द स्टॉक हैज़ बीन ट्राइंग टू गिव अ ब्रेकआउट अबाउ दिस लेवल बट नॉट a सिंगल क्लोजिंग was strong. Today if you see here, the closing here is pretty strong but volume is again not supporting. बट इसका अर्निंग भी आने वाला है तो हो सकता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें इसमें दिख रहा होगा. सो अगर कल यही स्टॉक फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होते ही हमारा अपसाइड का व्यू रहेगा 778 के ऊपर या फिर हम थोड़ा सा 778 के ऊपर विद स्टॉप लॉस ऑफ 7 पॉइंट्स हम 785 तक का अपसाइड का टारगेट करेंगे विच इज़ अगेन 7 पॉइंट्स सेल्फ. सो वो हमारा पहला 1:1 का टारगेट रहेगा. अगर इससे भी ऊपर निकल जाता है अगर 1:1 के भी ऊपर निकल जाता है तो फिर हम इसे 1:2 1:3 तक का अपसाइड के लिए ट्रेलिंग करके चल सकते हैं. बट वही अगर डाउन साइड में अगर स्टॉक थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है और 770 के नीचे निकल आता है तो अगर स्टॉक मान लीजिए 770 के नीचे निकल आए तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2 to 3 रुपीज़ 3 रुपीज़ शुड बी गुड इनफ. 3 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ हम डाउन साइड में 1:1 1:2 1:3 तक भी हम नीचे के साइड पे ट्रेल कर सकते हैं. इनके ब्रेकआउट फेलियर कल हो सकता है. अगर ये कल का जो आज का कैंडल है ये अगर कैंडल डाउन साइड पे क्रॉस हो जाता है सो हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर का भी सिनारियो देखने के लिए मिलेगा विच विल सपोर्ट आर ट्रेड ऑन द डाउन साइड. द नेक्स्ट स्टॉक इज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में हमने यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्रेकआउट देखा है और इसमें जो वॉल्यूम है हालांकि आज इतना खास वॉल्यूम नहीं था बट इससे पहले जब एक ब्रेकआउट आने का कोशिश हुआ था इसमें 26 जुलाई को यहाँ पर एक अच्छा खासा हमने ब्रेकआउट भी देखा है और यहाँ पर एक वॉल्यूम भी था सपोर्ट के लिए.
सो अभी जो रिसेंट यहाँ पर एक वॉल्यूम है वो सपोर्ट भले ही ना कर रहा हूँ, यहाँ पर हम डाउनसाइड के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे। इसमें अर्निंग्स अगेन कहीं 14 अगस्त में इसका अर्निंग आने वाला है। सो कल हमारा इसमें सिंपल व्यू रहेगा 2545 के ऊपर इसमें हम हल्का सा थोड़ा सा बुलिश पोजीशन लेंगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 8 to 10 पॉइंट्स। सो 10 to 12 पॉइंट्स के आसपास हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहना चाहिए। 1:1, 1:2, 1:3 तक भी हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर इसके आगे भी जाता है तो हम ट्रेलिंग का हमें मौका मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक इज कोरोमंडल। कोरोमंडल में यहाँ पर थोड़ा सा हमें बुलिश पैटर्न दिख रहा है। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा खासा है और काफ़ी अच्छा खासा एक जो रेंज है इसको ऑलरेडी ये स्टॉक बीट कर चुका है। इसमें रिटेस्ट भी हमें देखने के लिए मिला था, दैट वाज ऑन द फ्राइडे सेशन। टुडेज ब्रेकआउट सीम्स टू बी प्रीटी स्ट्रांग हियर, दैट टू आफ्टर अर्निंग। जब स्टॉक ऐसे बढ़ता है तो थोड़ा सा इसमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह हमें लेना चाहिए। 1030 के ऊपर यहाँ पर एक थोड़ा सा बुलिश व्यू रहेगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 5 to 6 पॉइंट्स। हम इसमें अपसाइड के लिए 1:1, 1:2, 1:3 तक भी अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। वही अगर स्टॉक कल फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए मूव करता है तो इसमें हम कल कुछ भी ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमारे लिए इनवैलिड रहेगा। वन अनदर स्टॉक दैट इज NMDC। NMDC में यहाँ पर थोड़ा सा वापस एक बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है और ब्रेकआउट का जो वॉल्यूम है NMDC में काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा वॉल्यूम है। समवेयर 4% का रैली आज NMDC में देखने के लिए मिला, बट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है काफ़ी क्लोज है। सो हम इसमें थोड़ा सा सेफ प्ले करेंगे। बेसिकली 117 के आसपास अगर ये कहीं ओपन होता है 0.25% अप डाउन चलेगा इसका, वही फ्लैट ओपनिंग माना जाएगा इसका। और जैसे ही ये थोड़ा सा यहाँ पर 1117.50 पे यहाँ पर जाता है तो हमारा बुलिश साइड पे ट्रेड एक एक्टिवेट हो जाना चाहिए। विथ स्टॉप लॉस ऑफ ₹1 वी विल टारगेट फॉर 1:1, 1:2 फॉर टुमारो। कहीं ना कहीं इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो अभी 118 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रीच होता है तो अपसाइड इसमें काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा, बट अगर 118 पे रेजिस्टेंस लेता है और यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो थोड़ा हमें यहाँ पर वापस कल एक स्टॉप लॉस का एक प्रिपरेशन ऑलरेडी करके रखना होगा। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यूजुअली जब भी कोई स्टॉक अगर मान लीजिए कहीं 117 पे था, वहाँ से सीधे ये स्टॉक नीचे 105 पे आया था विच इज़ अगेन 10% ऑफ फॉल, तो इट बिकम्स अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द स्टॉक। सो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है ब्रीच होते ही काफ़ी अपसाइड हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक इज SBI। सो SBI में वापस से यहाँ पर एक अपसाइड में थोड़ा सा एक्यूमुलेशन दिख रहा है, काफ़ी 3-4 दिनों से इधर ही लाइन में ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम भी थोड़ा ठीक ठाक है, कुछ खास आज वॉल्यूम था नहीं, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं दे आर ऑन द 4th of August। सो 4th of August इज जस्ट 4 days अवे फ्रॉम हियर एंड ऑल द बैंक्स आर पोस्टिंग ग्रेट रिजल्ट्स। तो हो सकता है इसी सेंटीमेंट के हिसाब से ये स्टॉक कहीं ना कहीं इधर कल अपसाइड के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकता है। सो 620 के ऊपर विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2 to 3 पॉइंट्स हम अपसाइड में 630 तक का टारगेट करके चल सकते हैं। बट अगेन इसमें हम 1:1, 1:2 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, उसी के हिसाब से इसमें भी हम काम करेंगे। अगर ट्रेल करते करते नेक्स्ट रेजिस्टेंस 630 के आसपास तक स्टॉक आता है तो दैट शुड बी अ ग्रेट टारगेट फॉर टुमारो। सो अभी एक लास्ट स्टॉक बचा है दैट इज़ TCS। TCS में यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम देखते हैं तो TCS में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। जो गैप है ये गैप कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए 3421 या फिर 3422 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 to 12 पॉइंट्स हम अपसाइड के लिए 3453 तक का अपसाइड टारगेट करेंगे। सो बेसिकली 1:2 तक का हमारा मैक्सिमम इसमें प्लान रहना चाहिए। अगर गैप क्लोज करके ऊपर जाता है तो भी वेल एंड गुड, हम उससे ट्रेल नहीं करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा। द रीज़न बीइंग कि TCS के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे कंपेयर टू अदर IT स्टॉक्स, बट यहाँ पर थोड़ा सा एक हेडविंड दिख रहा है फिर भी IT सेक्टर के लिए, विच वॉज मेजरली ड्यू टू इन्फोसिस। अगर इन्फोसिस का भी थोड़ा सा अगर रिवाइवल होता है तो TCS में अच्छा खासा हमें अपसाइड देखने के लिए मिल सकता है कल। सो अगर कल निफ्टी ऊपर जाता है तो TCS वुड बी वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट फॉर द टुमारोज डे। सो यही हमारा TCS में छोटा सा एक प्लान रहेगा, देखते हैं कल कैसे परफॉर्मेंस होता है। अगेन स्मॉल डिस्क्लेमर, दिस इज ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पज एंड नॉट और नथिंग फॉर
फिनेंशियल रिस्क, हम इसमें कोई भी आपका फिनेंशियल रिस्क नहीं चाहते हैं। सो प्लीज़ ये एनालिसिस आप समझिए, एनालिसिस को ये ट्रेड करने का जो पेपर ट्रेड करने का है वो उसका कोशिश कीजिए, एंड सूनर और लेटर यू विल बी डेफिनेटली एबल टू फिगर आउट स्टॉक्स लाइक दिस ऑन योर ओन, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्रेड दिस ऑल थिंग्स ऑन योर ओन। सो इसी के साथ आई टेक योर लीव, सी यू बैक अगेन टुमारो फॉर द वेडनेसडेज वॉच लिस्ट। अंटिल एंड अनलेस, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन टुमारो।